नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो खबर ये आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से अब ये मान चुके हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो झुका नहीं सकते और भारत के खिलाफ उन्होंने जो टैरिफ लगाया ना 50%, और जिस तरह से भारत के साथ जो बर्ताव किया उन्होंने, खुद अमेरिका में उनका इतना विरोध हुआ कि ट्रंप अब पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के सामने झुकते हुए दिख रहे हैं। जी, ये जो उनकी अकड़ थी कि हम नरेंद्र मोदी को इस बात के लिए मजबूर कर देंगे कि वो उनकी लाइन फॉलो करें विदेश नीति के संदर्भ में, जैसे ट्रंप ये चाहते थे कि भारत रूस से तेल आयात करना बंद कर दे, रूस से हथियार खरीदना बंद कर दे, और इतना ही नहीं, जो ट्रेड डील होने वाली थी भारत के साथ, जिस पे भी बातचीत चल रही है, इसमें वो जिस तरह की शर्तें लगा रहे थे, उसको एक तरह से वो नरेंद्र मोदी का हाथ हटने की कोशिश कर रहे थे कि आप कृषि क्षेत्र हमारे लिए खोल दीजिए, आप डेयरी क्षेत्र हमारे लिए खोल दीजिए। लेकिन नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया, जैसा कि विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा था कि भाई हमने एक रेड लाइन खींच दिया है, एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है, उस रेखा को आप क्रॉस ना करें, और अगर आप चाहते हैं कि उस रेखा को क्रॉस करके आप हमें झुका देंगे तो यह संभव नहीं है। और देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो बहुत हेकड़ी अपनी दिखाई, लेकिन नरेंद्र मोदी बिल्कुल अडिग रहे। उन्होंने ज़्यादा बयानबाजी भी नहीं की। आपने देखा होगा, ये ट्रंप तो हमेशा ये हल्की बातें करते रहते हैं। कभी 7 जहाज गिर गए भारत के, या भारत पाकिस्तान के युद्ध में, वो तो ये तो वो नहीं कहते कि भारत के जहाज गिरे, लेकिन भारत पाकिस्तान के युद्ध में 7 जहाज गिरे, अब वो कह रहे हैं 8 गिर गए। इस तरह की बातें करते हैं। कभी कहते हैं कि भारत की इकॉनमी डेड इकॉनमी है, भारत को हाई टैरिफ चुकाते रहना पड़ेगा अगर वो रूस से तेल आयात बंद नहीं करता है तो। इस तरह की बातें ट्रंप करते रहते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल शांति से, बिना गुस्से में कुछ रिएक्ट करते हुए, उन्होंने बिल्कुल डिप्लोमेसी पे भरोसा किया। और आज उस डिप्लोमेसी का परिणाम यह है कि डोनाल्ड ट्रंप झुकने पर मजबूर हो रहे हैं। ताजा खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि वो बहुत जल्द भारत की यात्रा कर सकते हैं, बहुत जल्द वो भारत की यात्रा करेंगे। यह डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, जो अब तक नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहे थे, उन पे दबाव बना रहे थे। अब वही डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी की जबरदस्त तारीफ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो तो एक बहुत बढ़िया आदमी है, वो हमारा दोस्त है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी इज अ ग्रेट मैन एंड माई फ्रेंड। वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी एक बहुत बढ़िया आदमी है और वो मेरा दोस्त है। अब देखिए, व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत के साथ ये जो ट्रेड की बातचीत हो रही है, इंडो यूएस ट्रेड की जो बातचीत हो रही है, वो बहुत बढ़िया जा रहा है। अब वो कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया जा रहा है, और नरेंद्र मोदी के बारे में कहते हैं कि वो तो हमारे बहुत बढ़िया दोस्त हैं। और नरेंद्र मोदी, देखिए वो क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि हम भारत जाएं, और हम उसको देख रहे हैं और हम जाएंगे। कहते हैं कि नरेंद्र मोदी तो बहुत महान आदमी है और मैं भारत जाऊंगा। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप भारत आने के लिए तैयार हैं। खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत आने के लिए बेकरार हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी उसमें शर्त लगा रहे हैं। आपको याद होगा, अभी जब ये आसियान का शिखर सम्मेलन हुआ था तो नरेंद्र मोदी भी वहां जाने वाले थे और डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी मीटिंग भी होने वाली थी। लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप का रवैया ऐसा है, ये आदमी कब क्या बोल देगा किसी को मालूम नहीं है। देखिए, दिवाली में जब व्हाइट हाउस में उन्होंने दिवाली मनाई तो उन्होंने एक कह दिया कि भाई हमारी तो नरेंद्र मोदी से बात हुई है, और उन्होंने कह दिया कि हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, और यह भी कह दिया कि मैंने नरेंद्र मोदी को कहा कि अब भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई जंग नहीं होनी चाहिए। भाई, नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये हमने कब बात की, ये कब हमारी बातचीत हुई? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को तुरंत सफाई देनी पड़ गई कि ऐसी कोई बातचीत नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में नहीं हुई है। तो सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी क्या ट्रंप से उस हालात में मिलना चाहेंगे जब उनका कोई अता पता नहीं है कि वो व्यक्ति क्या कहेगा, है ना? तो इसलिए आसियान सम्मेलन में जो प्रधानमंत्री मोदी को जाना था, उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं जाएंगे, क्योंकि कोई पता नहीं है भाई, इस आदमी के साथ आप जाओगे, इसके साथ बैठोगे,
वो कॉन्फिडेंशियल बातें होती हैं। लेकिन इस आदमी का क्या पता है, बाहर आके कुछ भी कह देगा कि नरेंद्र मोदी ने मान लिया कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर खोल देंगे, हम डेयरी सेक्टर खोल देंगे आपके लिए, हम आपसे F-35 खरीद लेंगे, कुछ भी कह सकता है ये। तो चूंकि डोनाल्ड ट्रंप बोलते वक्त कोई कॉशन नहीं लेते, बहुत खुल के बोलते हैं और कई बार गैर जिम्मेदाराना बातें कह देते हैं, तो नरेंद्र मोदी आसियान सम्मेलन में जो उनको जाना था उसको उन्होंने स्थगित कर दिया। और अब इस बार भी अच्छा स्थगित किया, उसके पीछे एक वजह थी। जो यहाँ के जो गवर्नमेंट सोर्सेज हैं वो जो बताते हैं, उनका ये कहना है कि भाई उनको ऐसा लगा कि भाई चूंकि ये जो ट्रेड डील हो रही है भारत और अमेरिका के बीच में, वो ट्रेड डील थोड़ी आगे बढ़े, सब कुछ तय हो जाए, उसके बाद मिले तो ज़्यादा बढ़िया होगा। वरना इस ट्रंप का कोई अता पता नहीं है क्या कह देगा बाहर आके कि हाँ भाई मोदी ने हमसे कह दिया है कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर खोल रहे हैं, डेयरी सेक्टर खोल रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी अब ये नहीं चाहते हैं कि भाई जब ट्रंप से बातचीत हो तो चीज़ें क्लियर नहीं हो। वो चाहते हैं कि चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएं और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत हो, उनकी मुलाकात हो। तो जहां तक ट्रंप के आने की बात है, देखिए क्वाड सम्मेलन तो भारत में होना है, अगला क्वाड सम्मेलन भारत में ही होना है और बिना ट्रंप के आए वो होगा नहीं। तो डोनाल्ड ट्रंप को तो आना है, लेकिन अभी ट्रंप इसी साल आने वाले थे, क्योंकि क्वाड का सम्मेलन इसी साल होने वाला था। एक तो ट्रंप ट्रेड डील को लेकर के थोड़े हिचकिचा रहे थे कि भाई क्या किया जाए इसमें, क्योंकि भारत ने तो रेड लाइन खींच दिया था कि हम आपकी गलत मांगों को स्वीकार नहीं करेंगे। और अब वो कह रहे हैं कि हमें भारत जाना है क्योंकि नरेंद्र मोदी हमें बुला रहे हैं। लेकिन बात यह है कि नरेंद्र मोदी उनको बुला तो रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ये भी चाहते हैं कि उनके आने से पहले ये सारी जो चीज़ें हैं जहां पे विरोधाभास है वो दूर हो जाए। जहां जहां पे ऐसे विरोधाभास हैं वो दूर हो जाने चाहिए, तभी डोनाल्ड ट्रंप आए और उनसे बातचीत हो। लेकिन ट्रंप, उनका तो आप कुछ कह नहीं सकते ना, वो खुल के बयानबाजी ऐसी कर रहे हैं कि हम तो जाएंगे, नरेंद्र मोदी हमको बुला रहे हैं। लेकिन आप मान के चलिए कि जब तक वो आएंगे उससे पहले अमेरिका को ये जो ट्रेड डील है भारत के साथ वो करना पड़ेगा। उस अग्रीमेंट को करने के बाद ही आने की उनकी कोई संभावना बनती है। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो नीति आयोग के सीईओ हैं उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने क्या इशारा किया है कि ट्रेड डील पे क्या कुछ हो रहा है, मैं अभी आपको उसके बारे में बताऊंगा। अच्छा देखिए, इस बार भी जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने ये कह दिया कि भारत ने तो भाई लगभग रूस से तेल आयात करना बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि इंडिया हैज़ लार्जली स्टॉप्ड बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया, लेकिन ऐसे कोई इंडिकेशन नहीं मिल रहे हैं। आप देखेंगे इस महीने भी नवंबर में कोई कमी नहीं हुई है रूस से तेल आयात में। ये बात जरूर हो रही है कि शायद दिसंबर से जनवरी से कुछ कमी हो, वो भी इसलिए क्योंकि जो डिस्काउंट है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो भाई भारत ने तो स्पष्ट कहा हुआ है कि ऐसा कोई थोड़े कि हम रूस से ही तेल खरीदेंगे, हमें सस्ता तेल जहां से मिलेगा हम वहां से खरीदेंगे। तो भारत के सामने और भी ऑप्शन है। लेकिन अभी ट्रंप ने जो कहा है कि भारत ने लगभग बंद कर दिया है रूस से तेल खरीदना, वो भी सही नहीं है। देखिए यही प्रॉब्लम है ट्रंप के साथ बातचीत करने में, उनके जो मन में आता है वो कह देते हैं। अच्छा देखिए, ट्रंप का जो स्टेटमेंट आया है उससे पहले कुछ ही दिनों पहले व्हाइट हाउस ने ये कहा था, जो उनकी प्रवक्ता हैं, जो प्रेस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ये कहा था कि ट्रंप के मन में प्रधानमंत्री मोदी के लिए बड़ा सम्मान है और ये दोनों आपस में बातचीत करते रहते हैं। और ये भी कहा था कि ट्रंप जो है वो बहुत पॉजिटिव फील करते हैं और बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर के। और उन्होंने कहा कि भाई जो राष्ट्रपति हैं वो हमेशा बातचीत करते हैं, भारत और अमेरिका के संबंध बड़े अच्छे हैं। और ये भी कहा कि दोनों देशों के बीच ये जो ट्रेड पे बातचीत चल रही है वो बड़ी ही सीरियस डिस्कशन हो रही है। भारत और अमेरिका के बीच बहुत सीरियस डिस्कशन हो रहा है। सीरियस डिस्कशन क्या हो रहा है? सीरियस डिस्कशन यही हो रहा है, जो खबरें आ रही है मीडिया में, कि जिस तरह के कंसेशन अमेरिका चाह रहा है भारत से, वो भारत देने को तैयार नहीं है। आपको याद होगा भारत के जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उन्होंने बड़ा साफ कह दिया था, बड़ा स्पष्ट कह दिया था कि गन पॉइंट पे ना हम लोग कोई ट्रेड डील नहीं करेंगे। आपको याद होगा ये पीयूष गोयल ने स्टेटमेंट दिया था। तो भारत ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि भाई हमने एक रेड लाइन खींचा है, जैसा कि जयशंकर ने कहा, और फिर जैसा कि पीयूष गोयल ने कहा कि गन पॉइंट पे तो हम कोई ट्रेड डील नहीं करेंगे। अब भारत ने ये जो रिजिडनेस दिखाई है, ये जो कठोरता दिखाई है कि आपके दबाव में हम नहीं आएंगे, हम रूस से तेल भी खरीदेंगे, आप हमको मना नहीं कर सकते, और आपके कहने पे हम एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं खोलेंगे, हम अपने किसानों के साथ कोई दगाबाजी नहीं करेंगे, और हम अपना डेयरी सेक्टर भी नहीं खोलेंगे। तो ये सब चूंकि भारत ने एक स्टैंड लिया हुआ है, इसलिए ये बातचीत लंबी खिंच रही है। और व्हाइट हाउस के जो प्रेस सेक्रेटरी हैं लेविट, उन्होंने ये कहा कि भाई सीरियस डिस्कशन हो रहा है। तो ये सीरियस डिस्कशन अभी चलेगा, और ट्रंप जिस तरह से धीरे धीरे ठंडे पड़ रहे हैं,
तो आप मान के चलिए कि भारत ने जो शर्तें रखी हैं, नरेंद्र मोदी ने जो शर्तें रखी हैं, वो उन्हें माननी पड़ेंगी। उसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि ट्रंप शायद ये नहीं जानते कि नरेंद्र मोदी उन नेताओं में से नहीं हैं जो उनके दबाव में झुक जाएंगे। वो बिल्कुल नहीं झुकेंगे। अच्छा देखिए, अभी रिश्तों को सामान्य बनाने के लिए जो ट्रंप साहब हैं, उन्होंने अपने बड़े ही खास आदमी जो उनके सहयोगी रहे हैं, सर्जियो गोर, उनको भारत का राजदूत नियुक्त किया है। नियुक्त हो गए हैं वो, उनकी अप्रूवल भी हो गई सीनेट से, लेकिन उनको भी ज्वाइन करना, अभी वो आए नहीं है। लेकिन अभी वो भारत के दौरे पे आए थे और प्रोटोकॉल को किनारे रखते हुए प्रधानमंत्री ने उनसे मुलाकात की। आमतौर पे क्या होता है कि जब तक कोई ज्वाइन नहीं करता है तब तक उसकी मुलाकातें नहीं होती हैं, लेकिन सर्जियो गोर के साथ नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। तो भारत हमेशा से ये चाहता है कि अमेरिका के साथ रिश्ते अच्छे हों, और नरेंद्र मोदी तो ट्रंप के साथ उनके अच्छे रिश्ते रहे ही हैं। आपको याद होगा हाउडी मोदी जो इवेंट हुआ था, उसके बाद नमस्ते ट्रंप जो भारत में हुआ, हाउडी मोदी वहाँ यूएस में हुआ था, नमस्ते ट्रंप यहाँ अहमदाबाद में हुआ था। मोदी जी के तो अच्छे रिश्ते हैं ही ट्रंप के साथ, लेकिन दूसरे टर्म में ये डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से अपने व्यक्तिगत हितों को बढ़ावा दे रहे हैं और एक तरह की दादागिरी दिखा रहे हैं। और देखिए, ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ ये भारत के साथ किया है, उनके जितने भी मित्र देश रहे हैं उन सबों के साथ उन्होंने यही व्यवहार किया है। चाहे वो जापान हो, मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, यूरोपियन यूनियन हो, सबके साथ यही व्यवहार किया, किसी को छोड़ा नहीं है उन्होंने। तो कुछ लोग ये कहते हैं ना कि ये डोनाल्ड ट्रंप के साथ नरेंद्र मोदी अपने रिश्तों को ठीक नहीं रख पाए, वो रिश्ते बिगड़ गए, ऐसा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने किसी को छोड़ा ही नहीं। वो इस बार उनके अंदर अभिमान इतना भरा हुआ है, जापान को देखिए राइस मार्केट खोलने पे मजबूर कर दिया, यूरोपियन यूनियन को कहा कि हमारे यहाँ से तुम्हारे यहाँ सामान जाएगा तो कोई टैरिफ नहीं लगेगा, और तुम्हारे यहाँ से सामान आएगा तो 15% टैरिफ लगेगा। तो ये जो दादागिरी है ट्रंप की ना, वो दुनिया में सबके साथ चल रही है। भारत के साथ कुछ अलग उन्होंने किया ऐसा नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी वो वाहिद नेता हैं जिन्होंने कि झुकने से इनकार कर दिया। और कुछ हद तक आप कहिए ब्राजील के जो लूला हैं वो, वरना दुनिया के लगभग सारे नेताओं ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने घुटने टेक दिए। अच्छा, इस बीच जो नीति आयोग के सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम, उन्होंने एक इशारा किया है। उन्होंने एक इशारा किया है कि भारत और अमेरिका के बीच ये जो ट्रेड पे बातचीत चल रही है, जल्द ही उसका फैसला हो जाएगा, जल्द ही उस पर सहमति बन जाएगी। और उन्होंने एक टाइमलाइन भी दिया है। उन्होंने कहा है कि नवंबर के अंत तक, इसी महीने के अंत तक, ये जो भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील चल रही है वो फाइनल हो जाएगी। जी, नीति आयोग के सीईओ का ये कहना है कि इसी महीने के अंत तक आप देखेंगे कि भारत और अमेरिका के बीच ये ट्रेड डील फाइनल हो जाएगी। और जब ट्रेड डील फाइनल हो जाएगी तो टैरिफ जो 50% है वो निश्चित रूप से हट जाएगा। और जो चर्चा हो रही है कि ये जो टैरिफ है वो घट करके 15 से 16% हो जाएगा, 15 से 16%। तो आप मान के चलिए कि ये जो टैरिफ है, जो ट्रंप टैरिफ है, अब उसका वक्त खत्म हो रहा है। और इस महीने के अंत तक, चूंकि नीति आयोग के सीईओ, उनको तो जानकारी होगी सारी चीज़ों की, उन्होंने ये कह दिया है कि नवंबर के अंत तक इसका कोई समाधान निकल जाएगा। इसलिए अब डोनाल्ड ट्रंप भी भारत आने की बात कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा रोड़ा तो यही है ना, जो 50% टैरिफ उन्होंने लगाया है। तो अब ये जो बादल थे भारत और अमेरिका के रिश्तों पे, ये धीरे धीरे छंट रहे हैं। और ये जो अकड़ है डोनाल्ड ट्रंप की, वो ढीली पड़ती जा रही है। और नरेंद्र मोदी ने दिखा दिया है कि भाई आप हमें दबा नहीं सकते, आप हमें झुका नहीं सकते। और डोनाल्ड ट्रंप अब झुकने को तैयार हो गए हैं। और ये जो कांग्रेस के नेता थे ना, राहुल गांधी, वो कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया। ये उनके लिए भी बहुत करारा जवाब है कि नरेंद्र मोदी कभी सरेंडर नहीं करते। इस बार अगर किसी ने सरेंडर किया है तो वो तो डोनाल्ड ट्रंप है, क्योंकि उसकी किसी भी बात को भारत ने नहीं माना। रूस से तेल आयात मत करो, ट्रंप ने कहा। मोदी ने कहा कि नहीं, हम करेंगे, जब तक हमें सस्ता मिलेगा हम करेंगे। उसने कहा एग्रीकल्चर सेक्टर खोल दो, मोदी ने कहा बिल्कुल नहीं खोलेंगे। उसने कहा डेयरी सेक्टर खोल दो, मोदी ने कहा बिल्कुल नहीं खोलेंगे। तो आप ये समझिए कि सरेंडर डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, नरेंद्र मोदी ने नहीं किया है। और ये करारा तमाचा है राहुल गांधी के मुंह पे। ये हमेशा जो बकवास करते रहते हैं ना, अपने देश की इज्जत का ख्याल नहीं करते, उटपटांग बयानबाजी करते हैं। मतलब भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने सरेंडर कर देंगे। अरे ठीक है, आपका विरोध है मोदी के साथ, वो समझ में बात आती है, लेकिन प्रधानमंत्री पद की गरिमा तो आपको रखनी चाहिए, वो भी आप नहीं रखते। तो अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।